हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है दोस्तों डैनियल रिचार्डो ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है डैनियल रिचार्डो जिन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो डैनियल रिचार्डो है यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। यहाँ पे साथ ही हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रैंड प्रिक्स होती है यह एक तरीके की F1 फॉर्मूला 1 कार रेस है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि पुर्तगाली जो ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुआ था इसका खिताब किसने जीता था, तो ये लुइस हैमिल्टन ने। और जो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स हुआ था इसका खिताब किसने जीता था, तो ये मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता था। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुआ था इसका जो खिताब है वो लुइस हैमिल्टन ने, और जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ था इसका भी खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो जो आपको याद रखने हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो ये डैनियल रिचार्डो ने जीता है। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दोस्तों रोज की तरह हम डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। और बहुत से बच्चे दोस्तों इस लेक्चर को तो देखते हैं लेकिन उन क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है इसका जवाब जरूर दे। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक है वो कौन बनी है, तो ये बन गई दोस्तों अलका नांगिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अलका नांगिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और वह दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी है। इनका जो संबंध है वो किस मंत्रालय से, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नागालैंड राज्य की विपक्ष रहित सरकार का जो नाम है वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों ने मिलकर सरकार चलाने का फैसला किया है, जिसे नाम क्या दिया है, तो ये नाम दिया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, इसे नाम दिया है। और अब क्या होगा दोस्तों कि प्रदेश में बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। और बिना विपक्ष के सरकार चलाने वाला नागालैंड देश का एकलौता राज्य बन गया है। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं नागालैंड की, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी और इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है दोस्तों नेफ्यू रियो, और नागालैंड के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है सुधांशु धुलिया। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नागालैंड है इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो ये जगदीश मुखी है। असम के जो गवर्नर है इनको नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और नागालैंड के जो 3 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर है। नागालैंड की जो लोकसभा सीट है वो 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों नागालैंड से जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महिला ने 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया दोस्तों किसने? हरमिलन कौर बैस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो भारतीय एथलीट हरमिलन कौर बैस ने एथलीट्स में कमाल की सफलता हासिल की है। 1500 मीटर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर यह खिताब अपने नाम किया है। और इससे पहले यह खिताब किसके पास था, तो ये सुनीता रानी के पास था। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें हरमिलन कौर बैस की, जो कि पटियाला पंजाब की रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका जो आयोजन है वो तेलंगाना में किया गया था। और इसमें दोस्तों 1500 मीटर की दौड़ में जो हरमिलन कौर बैस है इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमा दास जी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो छिंदवाड़ा है
यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अब बदल दिया है। तो अब दोस्तों ये जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय था इसका नाम अब क्या कर दिया है? तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। तो याद रखना है आपको कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का जो नया नाम है वो क्या है दोस्तों? तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है राजा शंकर शाह। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी भोपाल है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर की बात करें तो ये मंगू भाई पटेल। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है ये मोहम्मद रफीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है यह कहाँ पर बन रहा है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो ओमकारेश्वर में। और इंपोर्टेंट पॉइंट आपको कुछ याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियां और परीक्षा में 27% का आरक्षण दे दिया है। तो 27% का जो आरक्षण देने वाला जो राज्य है वो कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। और साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये दोस्तों इंदौर है। और हर्थ हीरोज अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया है। तो ये मध्य प्रदेश से जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन के साथ नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग ने जो भागीदारी की है वो किसके साथ? तो ये बायजूस के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बायजूस के साथ एक करार किया है। बायजूस उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को और प्रौद्योगिकी उन्मुख शिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क प्रदान करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें बायजूस की, जिसकी स्थापना सन 2011 में की गई थी। और बायजूस के जो फाउंडर है वो कौन है? तो ये बायजू रविंद्रन है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो बायजूस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे हम दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग जो कि एक प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आया था। और नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी दोस्तों नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष के नाम क्या है? तो ये राजू कुमार है। और सीईओ कौन है? तो ये अमिताभ कांत है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस योजना के अनुसार विकास कार्यों में आम जनता को भी शामिल किया जाएगा। और इस योजना के तहत परियोजनाओं की जो 50% लागत है उसका वहन राज्य सरकार करेगी, तथा जो शेष 50% लागत है उसका वहन इच्छुक लोग द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी लखनऊ है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो ये योगी आदित्यनाथ है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो आनंदीबेन पटेल है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है? तो ये बनाई है दोस्तों दक्षिण कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो याद रखना है दोस्तों कि दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है। और इसको किसने बनाया है? तो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर प्रोफेसर सेयोंग हान के नेतृत्व में टीम ने एक विशेष स्याही के साथ त्वचा बनाई है जो तापमान के आधार पर रंग बदलती है और छोटे लचीले हीटरों द्वारा नियंत्रित होती है। तो कि ये जो गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है ये किसने बनाई है? तो दक्षिण कोरिया ने। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 4। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, जिसकी राजधानी है सियोल। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दक्षिण कोरिया है इसकी करेंसी क्या है? तो ये साउथ कोरियन वॉन है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो दक्षिण कोरिया है इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों मून जे इन। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन।
यहाँ पे साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ कोरिया की, जिसकी राजधानी है प्योंगयांग। और नॉर्थ कोरिया की जो करेंसी है उसका नाम है दोस्तों उत्तर कोरियाई वॉन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है किम जोंग उन। याद रखना है आपको कि जो नॉर्थ कोरिया है इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो ये किम जोंग उन है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो अलग मतलब विभाजित करने वाली रेखा है उसका नाम क्या है, तो ये 38 पैरेलल है। तो दोस्तों ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो भारतीयों को पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो ये किन्हें चुना गया है दोस्तों, विनीशा उमाशंकर और विद्युत मोहन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहली बार अर्थशॉट पुरस्कार 2021 का आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया है, तो लंदन में किया गया है। और इसमें दोस्तों दो भारतीयों को चुना गया है। उनका नाम क्या है, तो एक का नाम है विनीशा उमाशंकर और एक का नाम है दोस्तों विद्युत मोहन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो विनीशा उमाशंकर है यह एक छात्रा है जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है। और ये जो विद्युत मोहन है यह दोस्तों दिल्ली के उद्यमी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो विनीशा उमाशंकर है इनको किस क्षेत्र के लिए चुना गया है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरिंग कार्ट परियोजना के लिए इन्हें चुना गया है। और ये जो विद्युत मोहन है दोस्तों इनको दिल्ली के एक उद्यमी हैं जिनको विकसित कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट के लिए इन्हें चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो अर्थशॉट पुरस्कार 2021 है यह पहली बार दिया गया है। तो इन दोनों भारतीयों का नाम याद रखना है और साथ ही आपको याद रखना है कि इन्हें किस क्षेत्र में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो अनावरण किया है दोस्तों वो हंगरी में किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। तो याद रखना है दोस्तों कि ये जो बिटकॉइन है इसके संस्थापक का नाम क्या है, तो ये सातोशी नाकामोतो है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो, जिनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है, तो हंगरी में किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों हंगरी की, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। इसी में दोस्तों डैन्यूब नदी है, इसके किनारे एक बिजनेस पार्क में इसका अनावरण किया है। मतलब ये जो संस्थापक है बिटकॉइन के सातोशी नाकामोतो इनकी प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहाँ पर किया है, तो बुडापेस्ट में जो एक बिजनेस पार्क है यहाँ पर किया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों हंगरी की, जिसकी राजधानी क्या हो गई, बुडापेस्ट। और यहाँ की जो करेंसी है वो हंगेरियन फॉरेंट है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जेनेस एडर है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको हंगरी से। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट में जरूर बताएं। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021 कब मनाया गया है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या थी ये भी आपको बताना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है दोस्तों वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।